गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 भाषा वर्ण लिपि और चैप्टर 2 वर्ण विचार के बारे में कुछ जनरल सी चीज़ें बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या? भाषा वर्ण और लिपि। मैंने आपको बता दी है भाषा किसे कहते। भाषा किसे कहते? जिन साधनों से हम अपने मन की भावों को और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताइए? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। फिर आपको क्वेश्चन ये कर सकता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो एक सिंपल वर्ड की तरह आप लिख सकते हैं, जो मुख से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। जैसे देखिए रेडियो, टेलीविज़न, हाँ, ये सब कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है, क्योंकि ये बोलते हैं और हमें सुनाई देता है ना। लिखित भाषा, लिखित भाषा का आप सिंपल एक परिभाषा कैसे लिख बोल सकते हैं? जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना हो गया, पुस्तक लिखना हो गया। आप जो कॉमिक्स पढ़ते वो बोलता थोड़ी है, उसमें वर्ड्स लिखे रहते जिसे हम पकड़ के समझते हैं। अब तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जो इशारों के द्वारा समझाया जाता है। उसमें कभी भी कोई चीज़ बोला नहीं जाता, उसको हमेशा इशारों में ही बताया जाता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस को आप देखे होंगे, वो इशारों के द्वारा कितना भी भीड़ जमा हो, वो इशारों के द्वारा पूरे रोड को क्लियर करवा देता है ना। वो सब कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है? वो सब आती है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। फिर आपको क्वेश्चन किया जाता है बोली किसे कहते हैं। बोली क्या होती है? देखिए, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी आपको हर किसी भी देश में चले जाओ, मतलब भारत के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिल ही जाएंगे। बट बोली क्या होती है? बोली किसी एक जगह की होती है। जैसे अब हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ की बोली क्या है? छत्तीसगढ़ी है। बट ये राज्य भाषा है क्या? नहीं है। ये क्या है? ये बोली है। वैसे आप महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी है वहाँ की राज्य भाषा, हरियाणा जाओगे तो वहाँ की राज्य भाषा क्या है, मतलब वहाँ की बोली क्या है? वहाँ की बोली हरियाणा है, हरियाणवी है। ठीक है, वैसे ही हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है। ठीक है, अब आती है लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि वास्तव में भाषा को लिखने के एक ढंग को ही ना लिपि कहा जाता है। जैसे देखिए हिंदी की मतलब लिपि क्या होती है? हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, वैसे संस्कृत की भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, और ये सबको आपको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इसको एक पैटर्न के थ्रू पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये कर सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, बताइए। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम कोई भी भाषा के जो अशुद्ध रूप रहता है उसको हटाकर शुद्ध रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के मैं बता रही हूँ, राम खाना खाती है। राम से ही पता चल जा रहा है कि वो लड़का है, तो खाना खाती होगा क्या? नहीं। ये क्या हो गया? ये अशुद्ध वाक्य हो गया। अगर हमें इसे शुद्ध वाक्य करना है तो क्या कैसे करेंगे? राम खाना खाता है। और ये किसके थ्रू किया जाता है? ये व्याकरण के थ्रू किया जाता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के भी ना 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार होते हैं, शब्द विचार होते हैं, वाक्य विचार होते हैं। हाँ, वर्ण विचार का काम क्या होता है? वर्ण विचार या आप आगे भी पढ़ेंगे। वर्ण विचार का मतलब क्या? वर्ण विचार हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। शब्द विचार, ये क्या होता है? शब्द विचार हम शब्दों की रचना करते, भेद करते, रूपों का वर्णन करते हैं। ठीक है। थर्ड है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार हम वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें अगर अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आता है लिंग, आता है काल, आता है वचन, आता है क्रिया, आता है। ये सभी क्या वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। ये सभी आगे आप पढ़ते जाएंगे। अगर आपको एग्जाम टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ देगा, भोजपुरी एक भाषा है? आप बताइए, भोजपुरी कोई भाषा है? भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, तो वो भाषा थोड़ी हो, वो बोली होगी, है ना। वैसे आपको पूछ सकता है उर्दू की लिपि क्या है? आप लोग बताइए उर्दू की लिपि क्या है? मैं तो आपको पढ़ा चुकी हूँ। उर्दू की लिपि होती है फारसी। ठीक है, और अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन।
ये सब एक छोटी छोटी चीज़ है जो आपको याद रखना है। जैसे देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में कर देगा कथित भाषा किसे कहते हैं। आप लोग ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कथित भाषा होती क्या है। वास्तव में लिखित भाषा को ही क्या कहते हैं, सॉरी लिखित नहीं, मौखिक भाषा को ही क्या कहते हैं, मौखिक भाषा को ही कथित भाषा कहते हैं। वर्ड्स के उच्चारण में ही डिफरेंस होता है बट मीनिंग वही होता है। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स में देखिए व्याकरण भाषा के शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराता है। सही है कि गलत है? ये सही ही होगा। व्याकरण ही तो कोई भी चीज़ को, गलत चीज़ को सही कराने में हमारी हेल्प करता है ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकंड वर्ण विचार। अब बताइए वर्ण विचार क्या, मैं बताई थी ना आपको, बताई थी ना। वर्ण विचार क्या होता है? वे ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ को हम डायरेक्ट बोल देते हैं, उसमें ना हमको अटक के बोलने का दिक्कत नहीं पड़ता। जैसे देखिए यहाँ पे राधा बोल दिया, एक सिंपल सा वर्ड था, आप बोल दिए। इसमें आपके उच्चारण में देखना, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। रा बोलते हैं तो आ का उच्चारण हो रहा है, आ का कर दिए धा बोल रहा तो आ का उच्चारण हो रहा है, हम लिख दिए। कोई भी वर्ण, जब किसी भी ध्वनि, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं उसके टुकड़े नहीं होते हैं तो वो सब क्या वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगी, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ण है, इसके कोई टुकड़े नहीं हो रहे। एक सीधी सी एक सिंपल सी लाइन में आपको बोल के कंप्लीट कर रही हूँ। अब आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं आपको याद रखना। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, व्यंजन और ये थर्ड है अयोग्यवाह। ठीक है, आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको याद रखना है, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हास्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, हास्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हास्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो गुण, 2 वर्ड्स में खत्म हो गया गुण। वृक्ष, इसको बोलने में क्या हुआ, बहुत कम समय लगता है, वो हास्व स्वर के अंतर्गत है। दीर्घ स्वर क्या होता है, सेम इससे थोड़ा सा अपोजिट होता है। दीर्घ स्वर क्या है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो छाता, चाकू, मेरे, पैर, घोड़ा, कौवा, ये सभी क्या दीर्घ स्वर के उदाहरण है। इसको बोलते समय और लिखते समय भी अलग लगेगा। छाता, चाकू। ठीक है, अब आता है व्यंजन। आपको ये भी चीज़ याद रखना है, स्वर कितने होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। टोटल 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क से लेकर ह तक क्या है, ये सब व्यंजन है। ठीक है, बट ढ और ढ को भी व्यंजन के अंदर में ही लिया जाता है, इसलिए व्यंजन कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, व्यंजन की अगर परिभाषा देखी जाए तो क्या कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब आप कोई भी शब्द का उच्चारण करेंगे ना तो उसमें वर्ण आता है, स्वर आता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्वर व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आपको ये चीज़ तो कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में जब आप बोलते हैं ना मुंह से तो जो हवा निकलती है ना किसी न किसी भाग को ना स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये वर्ड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, ये सब वर्ड क से म तक जैसे वर्ड्स होते हैं, क से म तक के ही वर्ड्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में देख, कंठ, आप बोलो तो हवा देखना गाल में से टकराते हुए बाहर निकल। तालू, दांत, होठ, ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन के उदाहरण होते हैं। अंतःस्थित व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में किसी भी भाग में जीभ का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता, हम डायरेक्ट बोल देते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो अंतःस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका अगर देखें तो वो वर्ड्स कहाँ से शुरू होते हैं, या, रा, लावा। वैसे ऊष्म व्यंजन भी है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ती खाती हुई बाहर निकलती है, उसमें गर्मी पैदा होती है। ठीक है, जैसे वो वर्ड्स कैसे होता है, शा, श, शा, हा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो याद रखनी है हमें। अयोग्यवाह क्या है, वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते, वह अयोग्यवाह होते। जैसे देखो आहा, ये कौन से अयोग्यवाह है, और इसकी कुछ मतलब बोलना चाहिए, इनके कुछ चिन्ह भी होते हैं। आहा का क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग का तो आप जानते हो,
लास्ट में 2 डॉट होते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटी चीज़ें जो आपको याद रखना, एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हलंत, हल चिन्ह किसे कहते हैं? देखिए, जब कभी भी हम आ का उच्चारण करते हैं और मुंह से आ निकलता है बट वो मेंशन नहीं होता, तो उस जगह में एक ऐसा सा छोटा सा लाइन खींचा जाता है जिसे हलंत कहते हैं। ठीक है, अब आता है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, उन्हें मिलाकर लिखे तो वो व्यंजन कहलाता है। जब 2 भी व्यंजन होंगे और उनके बीच में कोई चीज़ प्रकार का भी स्वर नहीं होता तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे रक्षा, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही व्यंजन है, इसके बीच में क्या है? कोई भी स्वर नहीं है। देखिए, व्यंजन कहाँ से शुरू होता है? क से लेकर म तक। ठीक है, और ये क्या है? र और छ, तो इसमें कहीं स्वर है क्या? नहीं है, तो ये कौन सा व्यंजन हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, अब आता है आपका द्वितीय व्यंजन। ये क्या होता है? एक ही चीज़ को 2 बार उच्चारण करके लिखा जाता है। इसमें जैसे देखो, चक्का आधा क फिर पूरा का, सच्चा आधा च पूरा चा, गुड्डी, ठीक है, एक ड फिर डा, ठीक है, फिर क्या? रस्सी आधा सा पूरा सा। ये सब किसकी पहचान होती है? ये द्वितीय व्यंजन की पहचान होती है। ये सब आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, तो आपका व्याकरण का भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट होता है। कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।